हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो गाइस अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। अरे गिवन होगा आंसर इसका, द वैल्यू ऑफ द अरे इज डिनोटेड बाय द बिटवाइज एक्सओर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इट कंटेन। मतलब जो वैल्यू अरे की कैसे डिफाइन होगी कि जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सोर करके, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करने को क्या कहा है, फाइंड द बिटवाइज एक्सोर ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ ए। मतलब हमें जितने भी सब एरे के बन सकते हैं उन्हें कंसीडर करना है, उन सब का एक्सोर जो भी आएगा, ठीक है, वो फाइंड करना है। जो एक्सोर आएगा फिर उन सब का एक्सोर करके हमें भाई जो वैल्यू आएगी वो बतानी है कि क्या आएगी। जैसे हम इस एग्जांपल को समझ लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं जी। हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है वो गिवन है 1 2 3, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब इसके सब एरेज क्या क्या बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है। सब एरेज मीन मतलब आप 1 3 ऐसे बीच में कोई छोड़ के नहीं ले सकते, आपको कंटिन्यूस पार्ट लेना है, ठीक है। चलो जी, फिर बन सकता है अपना 2, फिर बन सकता है अपना 2 and 3, और फिर अपना बन सकता है 3। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारे सब एरेज है, ठीक है। सबसे पहले हमें इन सब का एक्सोर फाइंड करना है, फिर जो वैल्यूज आएगी उन सब का एक्सोर कर देना है, ठीक है। तो सब का एक्सोर क्या आएगा, 1 का एक्सोर 1, 1 and 2 का एक्सोर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ लेकिन आपको करके बता रहा हूँ, मतलब 3, ठीक है। 1 2 3 का क्या आएगा भाई, 1 1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1, ठीक है। अपना 1 और 2 का क्या आया था, मतलब इस पार्ट का क्या आया था 3, और 3 का आपस में एक्सोर दो नंबर का क्या हो जाता है 0। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 2 ही रहेगा, 2 और 3 का आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा, 3 और अपना 2, ये आ जाएगा 1, 3 ही रहेगा। इसका मतलब जो अपने पास वैल्यूज आई सारे सब एरेस की एक्सोर की वो ये आई। अब हमें क्या करना है भाई, इनका भी एक्सोर कर देना है जी, ठीक है। इनका एक्सोर करोगे 1 और 3 का एक्सोर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 और 0 का एक्सोर 2 ही रहेगा, फिर 2 और 2 का एक्सोर इस वाले, ये वाला 2 ये है और ये वाला 2 अपना ये है, ये रहेगा अपना 0, 0 और 1 का एक्सोर 1, 1 और 3 का एक्सोर 2। तो फाइनली अपना आंसर आएगा 2, जो कि हम वहाँ देख भी सकते हैं, वहाँ पर भी अपना आंसर है जो वो 2 है जी, ये रहा। ठीक है, अभी हमने देखा कि भाई हाँ चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे सब एरेस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मतलब है कोई वेक्टर ऑफ इंट ले लेंगे, उसके अंदर मतलब सारे सब एरे जितने भी स्टोर कर लेंगे, फिर एक एक कोई ट्रेड करेंगे, उनका क्या करेंगे एक्सोर निकाल लेंगे। जो उनका एक्सोर आएगा उसको किसी एक सिंगल वेक्टर में स्टोर करेंगे, फिर उस वेक्टर का एक्सोर निकाल लेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये एक अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच अपने माइंड में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये एफिशिएंट अप्रोच है, जी नहीं, बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि रिक्वायर्ड देखो आपको क्या कहा है, रिक्वायर्ड आपको कहा है भाई हमें तो ऑफ एन में चाहिए, ठीक है। और स्पेस को यूज नहीं करना, जो हम वेक्टर ऑफ इंट की बातें कर रहे हैं या फिर लास्ट में वेक्टर ऑफ इंट एक सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो कुछ हम यूज ही नहीं कर सकते। तो गाइस अब आपके माइंड में आएंगे करे तो करे कैसे, ठीक है। कुछ नहीं, अगर कहीं भी आप फंसते हो ऐसे क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने पीछे अपना लिखा था, ठीक है, मैं दोबारा लिखूंगा इसी चीज को। आपको एक मतलब कोई भी एग्जांपल लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है, आंसर आ कैसे रहा है, ठीक है। अब जैसे की बात करें, दोबारा लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2 1 2 3, सॉरी, 2 2 3 and 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है, अभी तक हमें कुछ समझ में आया नहीं, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल मान के चलते हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे ताकि हमें कुछ समझ में आए। आगे चलते हैं भाई। अब हम कर क्या रहे हैं, इसका एक्सोर अंदर अंदर, इसका अंदर एक्सोर अंदर ही अंदर, ठीक है। इन सब का आपस में एक्सोर कर रहे हैं, हर एक सब रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसका एक्सोर कुछ भी आया, एक्स वाई जेड कुछ भी, उसको इससे एक्सोर कर रहे हैं। तो हम घुमा फिरा के कर क्या रहे हैं, घुमा फिरा के हम 1 का इस वाले का डायरेक्ट एक्सोर भी तो कर सकते हैं इससे, अंदर इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है। मतलब हम कुछ ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर वैसे देखें 1 और 2 का एक्सोर मेरे पास क्या आया था 3, फिर 3 और 1 का एक्सोर मेरे पास क्या आ जाएगा 2। वैसे आंसर 2 आ रहा था क्या, ऐसे भी आंसर 2 आएगा, 1 और 1 का एक्सोर 0, 2 का 0 के साथ एक्सोर 2, मतलब सेम बात आ रही है, ठीक है। हमें अंदर एक्सोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मतलब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1 एक्सोर 2, फिर ये वाला एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3, फिर ये वाला एक्सोर 2, फिर ये वाला एक्सोर 2 एक्सोर 3, फिर ये वाला एक्सोर 3। मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने को इतना समझ में आया। लेकिन अब इसको भी हमें पता कैसे चले कि यार
मतलब मेरे को ये सीक्वेंस बनानी है 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3, इसके लिए भी तो मेरे को यार मतलब सब एरेस फाइंड करने पड़ेंगे ना, तभी तो मैं उन सबको इकट्ठा एक्सोर कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मतलब सचमुच मेरे को सब एरेस फाइंड करने की जरूरत है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 1 और 1 आपस में क्या बनाएंगे, 0। ठीक है, सेम सेम आपस में क्या बनते हैं, 0। ठीक है, 1 क्या और कहीं पे पड़ा है भाई, मेरे को तो दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब 1 मेरे पास कितनी बार है, 3 बार, जिसमें से 2 बार वो खुद को 0 बनाएगा, 1 बार वो बचेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर सेम नंबर, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर सेम नंबर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टाइम आए तो वो बन जाएगा 0। अगर सेम नंबर मेरे पास ओड नंबर ऑफ टाइम आए तो इवन नंबर ऑफ टाइम तो अपने आप को कट कर देगा, वो 0 बना देगा। ओड नंबर ऑफ टाइम वाला 1 एक बार वाली उसकी एग्जिस्टेंस है वो बच जाएगी, इसका मतलब वो नंबर खुद ही बच जाएगा। ठीक है, उसको जितनी मर्जी बार एक्सोर करो, या तो वो 0 आएगा या फिर वो खुद ही मतलब 1 का 1 आएगा। इसका मतलब इन 3 का आंसर क्या आने वाला है, 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 2 की बात करें भाई साहब, 2 आ रहा है मेरे पास 4 बार आ रहा है, मतलब 2 2 बार इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 मामला खत्म है। उसके बाद आता है 3 की बारी। ठीक है, 3 1 2 3, 3 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 बार अपने आप को कट करेगा, 1 बार बचेगा। तो फाइनली हमें जो एक्सोर करना है वो करना है 1 और 3 का। अब हमें 1 और 3 का एक्सोर आ जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब हमें सिर्फ इतना सा करना है कि 1 और 3 का एक्सोर कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। अब भाई मैंने तो बता दिया 1 और 3 का एक्सोर करो, आप सोचोगे कि हमें पता कैसे चले कि जो गिवन एरे है उसमें से एक्सोर किस किस का करना है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सा और उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं जी क्वेश्चन को इसके लिए। ठीक है, अब मैंने क्या बात करी, कोई नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा या फिर ओड नंबर ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि सब एरेज में ये वाला नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा, ये नंबर ओड नंबर ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, हमें करना किसका है, जो सिर्फ ओड नंबर ऑफ टाइम आएगा। अब देखो ये कैसे, ये जो 1 की बात करें हम, किस तरह से सब एरे बनाएगा, खुद साथ वाले को लेगा फिर उससे अगले वाले को लेगा। ठीक है, इस तरह से बनाएगा, और किसी सब एरे में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हमारे एरे की लेंथ होती है ओड, तो पहला नंबर तो पक्का आएगा भाई, क्योंकि वो ओड नंबर ऑफ टाइम एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, क्या दूसरा नंबर भी आएगा, अब दूसरे नंबर को देखते हैं। ठीक है, अगर दूसरे नंबर से ही हम सब एरे बनाने स्टार्ट करें, अब एरे की लेंथ क्या है, ओड, हम बात कर रहे हैं कि हम दूसरे नंबर से सब एरे बनाने स्टार्ट करें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, इवन। इसका मतलब अगर उससे बनाने शुरू करें तो आगे तक के कितने बनेंगे, वो बनेंगे इवन। ठीक है, अगर वो इवन बनेंगे तो वहां तक का तो आंसर आ जाएगा उसका 0। ठीक है, लेकिन वो पिछले वालों में भी इंक्लूड है। ठीक है, अब पिछले वालों में मतलब 1 वाले जो बने थे उसमें भी इंक्लूड है, वो उसमें कितनों में इंक्लूड होगा, देखो इसमें इंक्लूड होगा और इसमें, मतलब वहां पर भी वो कितनों में इंक्लूड होगा, इवन में। वो कैसे पता चला हमें, वो जहां से उसकी लेंथ शुरू होती है जहां पर खत्म होती है, अगर वो लेंथ ही 1 है तो पिछले वालों को मिला के भी तो वो उतने में ही एग्जिस्ट करेगा, जैसे 1 2 1 2 3। ठीक है, अगर पिछले वाले के साथ भी उसको ले, मतलब अगर उससे शुरू कर रहे हैं तो भी इवन आ रहा है। ठीक है, और अगर पिछले वालों की सब एरेज की बात करें उसमें वो कितनी बार आ रहा है, वो इवन टाइम आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इवन इवन मतलब वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इवन ही आ रहा है, उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करें इस 3 की, अगर इससे खुद से शुरू करें तो अब ये ओड पोजीशन पे है, ओड पोजीशन पे है तो मतलब इससे आगे आगे यहाँ तक ही हमारा एंड है, ओड नंबर ऑफ टाइम ही बनेगा। अगर इसी से शुरू करें तो मतलब खाली एक ही बनेगा, वो होगा ओड। अभी पिछले वाले कितनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारी एरे की लेंथ कितनी है, 1। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 थी तो पिछले वाले में कितने में बना था, वो 2 में, क्योंकि इससे पीछे एक एलिमेंट पड़ा था, उसके 2 सब एरेज में वो आ रहा था। अब इसके पीछे कितने एलिमेंट पड़े हैं भाई, 2 2 एलिमेंट पड़े हैं, हर एक के वो कितने में आएगा भाई, एक एक में आएगा। ठीक है, 1 2 3 में आएगा और 1 2 और 3 में आएगा। एक एक में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से एंड तक की लेंथ कितनी है, सिर्फ एक है। इसका मतलब एक आएगा 1 2 3 में एक वाले के साथ, एक बार आएगा 2 3 में 2 वाले के साथ। इसका मतलब वो पीछे वालों में टोटल कितनी बार आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम, खुद कितनी बार जब उससे शुरू कर रहे हैं कितनी बार आ रहा है, ओड नंबर ऑफ टाइम। ओवरऑल कितनी बार आएगा, ओड नंबर ऑफ टाइम। तो मतलब हम इसको भाई ले सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, ठीक है, अगर आप कोई और एरे भी लिखो, जैसे आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखो 1 2 3 4 5 भी लिखो, सिमिलरली ओल्ड लेंथ है, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, यहाँ तक हम देख चुके हैं। 4 फिर वही बात हो जाएगी, 4 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर 4 से एरे बनाने शुरू करें तो बनेगा 4 एंड 5, वो हुआ इवन। ठीक है, अब ये 2 लेंथ है तो इसका मतलब 3 के भी 2 में आएगा, 2 के भी 2 में आएगा और 1 के भी 2 में आएगा, मतलब सबके इवन में आ रहा है, खुद भी इवन में आ रहा है, तो ओवरऑल वो इवन ही बनेगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, बात करें 5 की, 5 खुद से खुद को स्टार्ट करें, एक ही लेंथ है, एक बार आएगा और। ठीक
ठीक है, लेकिन बाकी सबके एक एक में आएगा, ठीक है, 4 के एक में आएगा, 3 के एक में आएगा, 2 के एक में आएगा और 1 के एक में आएगा। और पीछे एलिमेंट कितने पड़े हैं भाई, 4। ओड लेंथ है हमारे एरे की, जिसमें से एक हम लास्ट वाला ले चुके हैं, बाकी बचे पीछे इवन है, तो ओड और इवन खुद में बन जाएंगे, इवन ओड सॉरी, तो ये भी ठीक। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव हम देख सकते हैं, ओड पोजीशन पर जो हमारे पास पड़े हैं, पहली पर, तीसरी पर, पांचवी पर, उनका हम एक्सोर कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात हुई ओड लेंथ वाले की, ठीक है। अब अगर बात करें इवन लेंथ वाले की, तो एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 केस में भी सेम होगा, ठीक है। आप सोच सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट वहां पर जाके कोड कर दो इवन और ओड के लिए सेम, फिर आप देखोगे आपका कोड फट जाए, ठीक है। उसका कारण यही है कि इवन लेंथ के लिए हमारा ये जो अप्रोच है वो सेम नहीं होगी, ठीक है। क्यों सेम नहीं होगी, अब हमने 1 के केस में देखा था, आगे कि मतलब टोटल एरे कितना बन रहे थे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, मतलब ओड लेंथ है तो ओड ही बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो लेंथ इवन आ गई, तो बनेगा कैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। इसका मतलब भाई पहले वाला जो हमारे पर यहाँ पर टिक आ रहा था उसका तो पटाखा बोल गया भाई। अब आप कहोगे चलो ठीक है, मतलब इवन के केस में ऐसा होगा ना कि पहला छोड़ दो दूसरा ले लो, है ना, तीसरा छोड़ दो चौथा ले लो, तो देख लेते हैं भाई वो भी है या नहीं, ठीक है। फिर आपको बताएंगे क्यों नहीं है या क्यों है, ठीक है। दो अब किस किस में कंट्रीब्यूट करेगा, दो से अगर बनाने शुरू करें कितने बनेंगे, 3, 2 2 3 2 3 4, मतलब ओड। अब उससे पीछे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हैं, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसके आप उसके मतलब कितने सब एरे में आओगे, 1 2 में, 1 2 3 में, 1 2 3 4 में, इसका मतलब उसके भी ओड में आओगे। ओड क्रॉस ओड आपके पास क्या हो जाएगा, ओड ही हो जाएगा, मतलब 1 एलिमेंट पड़ा है उसके 3 में आ रहे हो, मतलब आप टोटल 3 में आ रहे हो, और खुद से कितने में आ रहे हो, 3 में, मतलब यार ये भी इवन आ गया, ये भी इवन नंबर ऑफ सब एरेज में एग्जिस्ट करेगा, तो भाई सिंपल सी बात है ये भी अपना नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 की बात करें वो आएगा खाली 3 में, 3 4 में, और पीछे से वो आएगा 2 3 में, 2 3 4 में, ठीक है। मतलब 2 खुद के में आएगा, 2 2 वाले में आएगा, और 2 आएगा 1 वाले में, इसका मतलब वो भी इवन, मतलब इवन के केस में अपना हर एक एलिमेंट इवन नंबर ऑफ टाइम एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 0। ओड के केस में मैंने आपको बताया अल्टरनेटिव लेना है, इवन के केस में अपना आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इवन है तो डायरेक्ट पेल दे रहे हैं, डायरेक्ट वापस कर दे रहे हैं उसको, अगर ओड है तो एक एक उठा लेंगे, उसका एक्सोर करते चले जाएंगे, कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे, तो अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी अपनी ऑफ एन, जो एन है एरे की लेंथ है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी आएगी SPACER, स्पेस आएगी अपनी ऑफ वन, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे। अब जाते हैं गाइस, इसको करते हैं अपने दोनों लैंग्वेज में कोड। तो देखो जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इवन है तो भाई वापस पेल दो, ठीक है। इफ n%2 इक्वल इक्वल 0 आ जाता है भाई, तू हो जा वापिस, ठीक है, 0 लेके वापिस भाग जा। वरना फिर हमें क्या करना है भाई, 4 इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है जी, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन अपना हो जाएगा एन आई। अब हमें अल्टरनेटिव लेने हैं, ठीक है, आई प्लस इक्वल टू एक एक छोड़ के लेना है भाई। अब हमें पहला तीसरा पांचवा इस तरह से लेते हुए चलेंगे, आई प्लस इक्वल टू हमने कर दिया है, ठीक है। आंसर कोई वेरिएबल ऊपर भी डिक्लेयर कर लेंगे, उसका जो एक्सोर है वो अपना ए ऑफ आई जो करंट एलिमेंट पर हम है उससे करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या कर देंगे भाई, लास्ट में कर देंगे रिटर्न आंसर ANS, ठीक है। और उससे पहले क्या करते हैं भाई, अगर ना आए उसके लिए अपना आंसर को डिक्लेयर भी कर लेते हैं भाई जी 0 से, इसको करते हैं रन, साथ कर लेते हैं इसको कॉपी, क्योंकि सेम कोड अपना चलने वाला है लगभग लगभग जावा में भी, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, फिर चलते हैं अपने जैसे ही सबमिट होता है जावा कोड पर, ठीक है भाई, हो जाए जल्दी रन, ये हुआ सबमिट। चलते हैं जावा पर, यहाँ आते हैं, करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं, वैसे तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, सही चल रहा है गाइस। इसको भी करते हैं सबमिट, देखते हैं सबमिट होता है या नहीं। बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आपको कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको मेरा लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।